हम सभी को, सभी प्राणियों को जीवन जो है ना वो एक बार मिला है। कम से कम आप ये कह सकते हो ये जीवन तो अभी जो है वो आपका अमूल्य है। जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो अगर हम उसको दूसरों के नियमों के अनुसार जी रहे हैं या फिर दूसरों की देखा देखी जी रहे हैं तो फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। एक समय के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि इस ज़माने को दिखाने के लिए आप कर रहे हैं कोई काम, या बहुत कुछ इसलिए कर रहे हैं कि कोई और भी कर रहा है, तो फिर एक समय के बाद आपको प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो अपना अनुसार जिए अपने जीवन को, और सही गलत को सोच के समझ के धर्म के अनुसार जिए, पर कहीं ना कहीं वो जो आप कर रहे हैं, वो जिस तरह का भी आप जीवन जी रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके मन से होना चाहिए, और उसमें जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उस पाथ पे ज़रूर चलना चाहिए। जैसे किसी को कोई और चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है, किसी के लिए दर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं उनको आपको इम्पोर्टेंस ज़रूर देना चाहिए जब तक आपके पास समय है, क्योंकि एक समय के बाद फिर शायद आप चाहें भी तो उसको समय ना दे पाएँ। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और वृश्चिक के लिए जो मार्च का ऐतिहासिक महीना है उसका राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि मार्च में शनि का गोचर हो रहा है। हालांकि महीने के अंत में गोचर होगा, 29 तारीख को गोचर होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी 2.5 साल बाद ढैया समाप्त हो जाएगी। तो बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि ढैया समाप्त हो रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। पर यहाँ ऐसा नहीं कि वो एकदम से मैं ये कहूँ कि भाई आएंगे और एकदम जादू कर देंगे। थोड़ा समय लेंगे, पर बहुत ही बड़ा चेंज आपका महीने के एंड में हो रहा है, जो एक तरह से शनि की एक पूरी साइकिल ख़त्म होकर एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बहुत सी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन शनि, मतलब आप कह सकते हो, आ ही रहे हैं। जब से शनि जो थे ना मकर में आए थे, अपनी राशि में आए थे, तभी से वो स्टार्ट हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं। और ये एंड मोमेंट आप कह सकते हैं, अभी अगले जो 2.5 साल हैं वो भी संसार के लिए बहुत ही परिवर्तनशील होने वाले हैं। परिवर्तन हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, युद्ध, बीमारी, घटनाएं, बदलाव लेके आता है। एक नई चीज़ की स्टार्टिंग से पहले कुछ चीज़ें समाप्त होना ज़रूरी होता है। तो वो सब चल रहा है, होता रहेगा। पर पर्टिकुलरली आपके लिए, वृश्चिक वालों के लिए एक अच्छी घटना यहाँ पे शनि का ये हो गया। इसके साथ साथ बाकी ग्रहों पे दृष्टि डालेंगे आप तो मंगल आपके अष्टम में रहेंगे, आपकी ही राशि के स्वामी। गुरु आपके सप्तम में वृषभ राशि में रहेंगे। सूर्य जो है वो कुंभ आपके चतुर्थ भाव में 14 तारीख तक, और उसके बाद मीन राशि में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। शनि भी 29 को आपके पंचम में आएंगे, जो चतुर्थ से ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद बुध आपके पंचम भाव में रहने वाले हैं पूरे महीने, पर ये 15 तारीख के आसपास वक्री स्टार्ट हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह वो भी आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में रहेंगे यहाँ पर शुक्र की खास बात रहेगी कि ये 2 तारीख से ही वक्री रहेंगे। आप कह सकते हो कि पूरे महीने शुक्र भी वक्री रहने वाले हैं पंचम में। राहु भी पंचम में है आपके मीन राशि में, और केतु का गोचर आपके एकादश भाव में कन्या राशि में रहेगा। अब रिजल्ट की बात करें तो शुभ परिवर्तन शनि का हो गया, पर मंगल अभी उतने उसमें नहीं है। मंगल जो आपकी राशि के स्वामी है वो थोड़े से अष्टम में बैठे हुए, शत्रु की राशि में है। तो आप ये कह सकते हो शनि का जो ढैया समाप्त हुई है उसका जो रिजल्ट होगा आपको अभी थोड़ा 1 महीने बाद ही होगा, जब धीरे धीरे मंगल यहाँ पर आएंगे ना सिंह राशि में जाके दसम में आएंगे, तब आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अच्छा प्रमोशन हो गया, कुछ फेम मिल गया, नाम हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो हाँ एक अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। बहुत इंतज़ार के बाद ये ढैया समाप्त हो रही है। मंगल अभी अष्टम में है, तो लड़ाई झगड़े से बचें। ससुराल में सास ससुर के साथ कुछ उतार चढ़ाव, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान ही रखना है। यहाँ बैठ के मंगल 1 2 3 4 6 11वें भाव, मतलब आपके जो सीनियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नेटवर्क सर्किल है, उसमें कुछ बदलाव ला सकते हैं। कुछ नई लोगों से मुलाकात होना, और कुछ पुराने लोगों का जीवन से जाना, दोस्तों का, फ्रेंड्स का, या किसी का बदलाव का चेंज जो है वो मार्च लेके आपके आएगा। मंगल जो आपके राशि स्वामी है वो धन के भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र दृष्टि मतलब ये धनु राशि है जो मंगल के मित्र की राशि है। तो धन में कहीं ना कहीं खर्चा भी रहेगा, पर आपके नए सोर्स भी बन सकते हैं। धन के आगमन के लिए मंगल यहाँ पे अच्छे हैं, पर आपकी वाणी को कटु कर सकते हैं।
आपकी वाणी को ड्राई कर सकते हैं, आपकी वाणी में कुछ तीक्ष्णता हो सकती है। देखिए जैसे समुंदर है, आपके हाथ में अगर आप समुंदर में नाव चला रहे हैं तो आपके हाथ में समुंदर नहीं है, उसमें जो लहरें उठेंगी वो उठेंगी। आपके हाथ में मैक्सिमम ये है कि अपनी नाव को आप कैसे थोड़ा बहुत हैंडल कर सकते हैं। ऐसी जो आपकी डेस्टिनी है वो आपके हाथ में है नहीं, चीज़ें उसी हिसाब से आएंगी और जो आपका नेचर है उसके आधार पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करोगे। पर फिर भी अगर आप रेस्पॉन्स करना सीख जाओ, चीज़ों को अपने हाथ में लेना सीख जाओ, अपनी हैबिट के अनुसार, आदत के अनुसार ना चलकर ये देख के चलो जो सही है, तो आप फिर डेस्टिनी को बदल सकते हो पॉजिटिवली। इसलिए ऋषि लोग या बहुत महान लोग कहते हैं कि ज्योतिष में आप जाओगे फिर भी कुछ खास अंतर नहीं आ पाएगा जब तक आप खुद को नहीं बदल लेते। तो यही मंगल यहाँ दिखा रहे। तो थोड़ा बहुत फैमिली से बना के रखना है, परिवार में कुछ आप कह सकते हो छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि अगर आप ऐसा ध्यान रखोगे तो आपके लिए शुभ साबित होगी। अगर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, रिसर्च, टैक्स, अदर पीपुल मनी, इन सब से कहीं ना कहीं आप ताल्लुक़ रखते हो, मॉर्गेज का काम है आपका, कुछ ज़मीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, केमिकल है, गैसेज हैं, कुछ इस तरह का काम है, तो फिर ये मंगल आपको हेल्प करने वाले हैं। मंगल की जो नेक्स्ट दृष्टि है, अष्टम दृष्टि है, जो उच्च की पड़ रही है यहाँ पर, मकर राशि में पड़ रही है। तो तृतीय भाव पर आपके जो प्रयास हैं, एफर्ट हैं, हार्डवर्क हैं, उनका आपको रिजल्ट मिलेगा, या आप कहिए कहीं ना कहीं प्रयास है करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। ट्रैवल करने का आपको हो सकता है, कोई वीज़ा वगैरह आपने कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उसका भी कोई रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है। खास करके किसी बाहर कंट्रीज़ के लिए जो वीज़ा वगैरह हम करते हैं ना, उसमें उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव हो रहे हैं मंगल। अब गुरु तो सप्तम में चल रहे हैं, गुरु आपके लिए अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं आपका, जैसे बोलते हैं कि इस कठिन समय में आपका साथ दे रहे हैं, ऐसे में गुरु की दशा अंतर्दशा है। तो उस केस में शादी विवाह, नए पार्टनर्स का मिलना, मतलब भले ही पुराने पार्टनर से कुछ ढैया के कारण कुछ चीज़ें टफ चलें, पर साथ में कुछ नई चीज़ें भी आपको सपोर्ट करती मिल जाएं, एंड समय पे कुछ ना कुछ हो जाना वो आप फील कर रहे होंगे। यहाँ से गुरु आपके बॉस, बड़ों में चेंजेस आते हुए भी, ऐसे होता है ना, एक कंपनी चली गई या कोई एक जगह से काम नहीं हो रहा, तो पर कहीं ना कहीं आपको कोई सपोर्ट भी मिल रहा है, वो इस गुरु की वजह से हो रहा है। वो अभी गुरु ऐसे ही रखेंगे आपको, खुद आपके व्यक्तित्व को भी गुरु देख रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप में बुद्धि, ज्ञान, दूरदृष्टि, ये सब चीज़ें देंगे। आप चीज़ों को समझ के, ये सोच के कि इस चीज़ का ना 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या असर होगा अगर मैं ऐसे ही करते रहता हूँ, तो लंबी दूरी की सोच के आपको करने वाले गुरु यहाँ पे बनाएंगे। बुद्धिमत्ता से काम लेना है, अधैर्यता से, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं। गुरु का जो दूसरी दृष्टि है, ये तीसरी दृष्टि जो है वो आपके तृतीय भाव पर आ रही है। ये शुभ दृष्टि है, मंगल और गुरु की साथ में गुरु मंगल योग बन गया तृतीय भाव पर। तो ये क्या करेगा, तृतीय भाव के अगर आपके काम है, तृतीय भाव का काम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना। जैसे कि आप कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, जैसे कि आप कोई राइटर हो, जैसे कि आप कुछ क्रिएटिव करते हो, जैसे कि आप कुछ स्पोर्ट्स में हो, जैसे कि आपका काम किसी तरह के ट्रैवल से है, तो किसी तरह से फिजिकली कहीं पे जाना, या आपकी वाणी के थ्रू लोग किसी तरह से कम्युनिकेट करते हो, आप किसी तरह से, ऐसा कुछ काम है। थर्ड हाउस का काम जो होता है वो आपकी हॉबीज़ भी हैं। आप ऐसा काम कर रहे हो जो आपका कभी हॉबी थी, जिसे आप करना चाहते थे, तो उसमें फिर मंगल आपकी यहाँ हेल्प करेंगे और गुरु भी हेल्प करेंगे, तो उस तृतीय भाव के लिए अच्छा होगा। ये भी कहता है आपके छोटे भाई हैं, पड़ोसी हैं, वहाँ पे कुछ अच्छा इवेंट हो सकते हैं, शादी विवाह, कुछ आसपास कुछ मंगल चीज़ें हो सकती हैं, इस चीज़ को भी ये दिखा रहा है। अब शनि तो पूरे महीने तो ऐसे ही रहेंगे जी, जो चौथे भाव में चल रहे हैं। मतलब पिछले 2.5 साल अगर आपकी माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव रहा है, या फिर आपको अपने घर में कुछ थोड़ा कलह वगैरह चल रही है, या आपके करियर के जगह पर आपको बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें शनि का हाथ है। आपके अंदर भी चीज़ों को थोड़ा टालने का मन कर रहा है, उनको थोड़ा सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, या कुछ इस तरह का, या काम से थोड़ा सा ये लग रहा है कि यार भय लग रहा है कि भाई इस तरह का, तो वो शनि करा रहे हैं। शनि खराब होते हैं तो ऐसा करते हैं। अच्छा है तो चीज़ें सामने आ रही हैं, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, पर आपको मेहनत कर रहे हो,
प्रयास कर रहे हो और अंत में थोड़ा मेहनत के बाद प्रयास के बाद डिले के बाद वो सॉल्व हो रही हैं, तो शनि आपके अच्छे काम कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ढैया हो या साढ़े साथी, हमेशा और सभी की खराब नहीं होती। उसके लिए आपके चार्ट में चंद्रमा पे शनि की दृष्टि का होना, चंद्रमा का पीड़ित होना, कृष्ण पक्ष का होना, शनि से कहीं ना कहीं राहु केतु का कोई संबंध बन जाना, तब फिर ढैया खराब होती है। तो खराब में जैसे मैंने बताया और अच्छे में जैसे मैंने बताया उस तरह से आपकी ढैया चल रही है। पर महीने के अंत में जाकर फिर ये शनि बदल जाएंगे, पंचम में आएंगे। पंचम में चौथे से बेटर है, कम से कम मन से थोड़ा बोझ उतरेगा, दिल में थोड़ी सहूलियत आपको महसूस होगी। और आप अगर किसी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉजिक के काम में हो, फिजिकल वर्क में हो, आपकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, कुछ इस तरह का काम है, तो शनि उसमें आपकी हेल्प भी करेंगे। यहाँ से आपको रिश्तों में थोड़ा ध्यान रखना है। पंचम भाव में प्रेम अगर आपका है, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। पंचम इस बात का, एजुकेशन है, वहाँ पे आपको मेहनत, एफर्ट, हार्डवर्क अपनी तरफ से ज़्यादा देना पड़ सकता है। जैसे बोलते हैं ना, अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, क्योंकि शनि पंचम में आ रहे हैं। और जब पंचम में आएंगे तो गुरु को देखेंगे, तो शादी विवाह के योग बनाएंगे आपके। करीब अप्रैल मई में ये ज़्यादा बनेंगे यहाँ पर, जो शनि यहाँ पे आ रहे हैं। शनि की सीधी दृष्टि एकादश भाव पे रहेगी, यहाँ पे केतु हैं, जहाँ शनि आएंगे वहाँ पे राहु भी बैठे हैं। तो संतान की लाइफ में या आपकी लाइफ में संतान के थ्रू कुछ बदलाव आ सकता है। पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान रखना है, प्रेम में विशेष ध्यान रखना है, एजुकेशन वगैरह में बहुत तैयारी के साथ आपको ना जाना है, तब जाके आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 6 ग्रह हो जाएंगे आपके। बुध यहाँ पे रहेंगे वक्री 15 तारीख के बाद, शुक्र यहाँ पर रहेंगे वक्री, साथ में यहाँ पर राहु हैं, और सूर्य भी पहुँच जाएंगे 14 तारीख तक। 14 तारीख तक सूर्य जो है कहाँ पर है? चतुर्थ भाव में है। जब तक चतुर्थ भाव में है तो आपका दशमेश दशम को देख रहा है, तो करियर के लिए बढ़िया है, अच्छा है। उसके बाद जब दशम भाव से चतुर्थ भाव से दशम का स्वामी पंचम में जाएगा, तो कार्य में चेंज, उतार चढ़ाव, बदलाव, इस चीज़ को दिखा रहा है सूर्य का यहाँ पे आना। और साथ में यहाँ पे राहु भी हैं, तो बॉस के साथ भी बना के रखना है। आप ऐसे मान लो एक ही घर में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं कि बहुत बड़ा भी कर सकता है, बहुत अच्छा भी कर सकता है, और कुछ बुरा भी कर सकता है। डिपेंड करेगा जन्म कुंडली में लिखा क्या है। गोचर अपने आप में कुछ नहीं करता, वो वही देता है जो आपकी डेस्टिनी में है, जो आपके भाग्य में लिखा है, पर ये उसको एक्टिवेट करता है। जैसे कि पंचम में इतने सारे ग्रह आपको स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लाभ भी करा सकते हैं और हानि भी करा सकते हैं, कि डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपके योग कैसे हैं, इस भाव में आपके कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। तो अपनी कुंडली को आप डाल सकते हैं किसी एस्ट्रोसेज या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर पर, जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम लिखना है, और आपकी कुंडली बन जाएगी। उसमें आप अगर चंद्रमा आपका वृश्चिक में है और पंचम भाव में यहाँ पे कुछ ग्रह हैं, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कौन से ग्रह हैं। अगर शुभ ग्रह हैं, ज़्यादातर अगर शुभ ग्रह हैं आपके, जैसे कि आपका चंद्रमा है, गुरु है, इस तरह के कुछ ग्रह हैं, तो फिर ये आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ रिजल्ट निकल के आ सकता है। पर अगर आपके यहाँ पर थोड़े से नेगेटिव हैं, जैसे बुध बैठा हुआ है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं है ना, ये राहु केतु कुछ इस तरह के ग्रह, तो फिर आपको थोड़ा वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो डिसाइड करेगी कुंडली। पर गोचर ये बता रहा है कि यहाँ फोकस होने वाला है शिक्षा पर, प्रेम पर, पढ़ाई लिखाई पर, किसी तरह के परफॉर्मेंस पर। पंचम भाव परफॉर्मेंस का है, पॉलिटिक्स है, पावर है, पॉलिटिक्स थोड़ी बढ़ सकती है आपकी लाइफ में, या आपके ऊपर, या आपके जीवन में, या फिर आप बहुत ज़्यादा रुचि ले सकते हैं इन सब चीज़ों में। स्टॉक मार्केट का भी बहुत बड़ा रोल यहाँ पे दिखता है। वैसे शुक्र वक्री हैं, अपनी राशि में उच्च के बैठे हुए हैं, और पंचमेश जो है वो आपका सप्तम में बैठा है। तो स्टॉक मार्केट के लिए पुरानी चीज़ों से लाभ होने की संभावना ज़्यादा है, पुरानी चीज़ों से लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। और प्यार के, शादी विवाह में भी गुरु की वजह से कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, इस चीज़ की संभावना है। मतलब गुरु उसको संभाल लेंगे शादी विवाह के मामले में, पर प्रेम के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब शनि का हो गया राहु, राहु शुक्र के साथ है, तो चरित्र का भी ध्यान रखना है। राहु शुक्र फेम भी दिला सकते हैं आपको, नाम भी दिला सकते हैं, पर जब बात आएगी चरित्र की, या कह सकते हो उसकी, तो वहाँ आपको थोड़ा राहु शुक्र जब मिलते हैं, इसको बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। फेम, नाम, उसके मामले में शनि राहु शुक्र का जो मिलन है वो शुभ है। वहीं अगर केतु की बात करो तो 11वें भाव में है केतु, केतु पर शनि की दृष्टि है, केतु पर मंगल की दृष्टि है, तो आपके बड़े भाई, आपके सुपीरियर, सीनियर, उनसे कुछ दिक्कत हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई सीनियर है, बॉस है, वो आपको उतना फेवर ना करे, या वो धोखा कर दे, इस तरह की संभावना भी है। जरूरी हो, जरूरी नहीं है,
ऐसा ही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये गोचर है। वृश्चिक राशि वाले तो करोड़ों लोग हैं, पर वहाँ होने के लिए आपके भी एकादश भाव में कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ग्रह होना चाहिए। नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट लेगा। कोई नहीं है तो नेगेटिव ही रिजल्ट ज़्यादा आए, इसकी संभावना बनती है। लाभ को लेकर, बड़े भाई को लेकर, या उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है, उनसे कोई आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव हो सकता है, सीनियर्स, या तो उनकी लाइफ में या उनसे। जैसे कि माता सीता जो थी वो भगवान श्री राम की पत्नी है, तो उनके सप्तम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, तो माता सीता ने तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, पर उनकी वजह से, या आप कह सकते हो सिंपली वो कारण बन गई कि भाई उनको रावण जो है वो जैसे हरण हो गया माता सीता का, तो उसकी वजह से युद्ध हुआ, तो उसका कारण बन गई। हालांकि वो बहुत अच्छी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपका बड़ा भाई, बड़ी बहन या सीनियर्स वो कुछ बुरे हों, पर उनकी लाइफ में दिक्कत आ सकती है, उनकी और आपके बीच में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो कई तरह के वेरिएंट आपके रहते हैं। अब सूर्य का देखा, शनि का देखा, 29 तारीख के आसपास, मैं कहूँगा 25 तारीख से ही और अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक कम से कम आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ये समय काफ़ी सेंसिटिव रहने वाला है। एक तो ग्रहण होगा, शनि भी अस्त रहेंगे, इतने सारे ग्रह वो मीन राशि में रहेंगे, और बहुत सारे वर्ल्ड लेवल पर भी कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जो शायद सडन हो, जो शायद अनएक्सपेक्टेड हो, और कोई बड़ी घटनाएं भी दुनिया में होने वाली हैं, हो भी रही हैं, और इस तरह की आशा बनी हुई है कि पूरे साल में भी काफ़ी कुछ बदलाव जो है ना दुनिया में आने वाले हैं। यहाँ पे ये जो मीन राशि होती है ना, ये समुंदर की भी होती है, इसीलिए कुंभ मेला भर रहा है, ग्रहों के नक्षत्रों को देख के ही बनता है। और बहुत सारे लोग बोल भी रहे थे कि भाई कुंभ में कुछ, क्योंकि इतने सारे ग्रह जा रहे हैं ना वहाँ पर, तो कुछ तो गड़बड़ वहाँ हो सकती है। इसके बाद सूर्य देखा, बुध देखा, राहु देखे, शुक्र देखे, शनि देखे। शनि की एक दृष्टि धन पर भी आएगी 7, 8, 9, 10, और गुरु की दृष्टि भी मई के बाद धन पर आएगी। तो मई के बाद फिर इस साल में धन के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है। बीच में आपको ध्यान रखना है, बीच में आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद त्योहारों की तरफ चलते हैं। 14-15 की होली है, कुछ लोग 13-14 की होली है, मतलब आपको दिवाली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हों। होली का त्यौहार एक तरह से, सारे ही त्यौहार हमारे जो है ना अधर्म के ऊपर धर्म की विजय को दिखाते हैं। 30 तारीख की चैत्र नवरात्रि है, उगाडी या फिर गुरु पड़वा है। 31 का छेती चंद, जो संत झूलेलाल हैं उनका त्यौहार है। सिंधी जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तिथि है, डेट है। 14 तारीख की फागुन पूर्णिमा, 10 तारीख की अमालिका एकादशी, ओम नमो नारायणाय, और 25 तारीख की पाप मोचनी एकादशी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए 11 और 27 तारीखें प्रमुख हैं। इन दिनों प्रदोष व्रत है, और 27 की शिवरात्रि भी है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा चैतन्य रूपी, जो आनंद रूपी, चैतन्य रूपी, सत्य रूपी जो है वो ही मैं हूँ, शिव ही मैं हूँ। 17 तारीख की संकष्टी है, 29 तारीख की चैत्र अमावस्या है, और 14 तारीख की मीन संक्रांति है। 14 तारीख को सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य मीन राशि किसकी है? गुरु की है। गुरु की राशि में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए तो अच्छा है, भौतिक चीज़ों के लिए उतना बढ़िया नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो। तो ये हो गए हमारे त्यौहार। वृश्चिक राशि के लिए ये था मेरी तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण महीने का राशिफल। ऐसे महीना जिसमें हमको सजग होके, अवेयर होके, सही तरीके से ही कोशिश करनी है चीज़ों के लिए। एकदम भी लापरवाह नहीं होना है, यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसे रेमेडी आपके चार्ट में हनुमान जी की पूजा बहुत अच्छी रहेगी। साथ में त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव जो हैं उनकी पूजा प्रार्थना वगैरह भी आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकती है इस महीने। ये एक बेस्ट रेमेडी जो है आपके लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, आलस से ना करें। उसमें कोई ना कोई कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपका सुझाव हो। पहली बार है, अच्छा लगा ये ज्योतिष में आपकी रुचि है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।